हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई चुड़ैल आपको मारने की बजाय आपके अंदर ही बस जाए तो क्या होगा? अगर वो आपके चेहरे से लोगों के बीच घूमे, आपकी आवाज में बात करे और कोई पहचान भी ना पाए कि असली कौन है और कौन शिकार। आज की ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि ये आपको उस खौफनाक सच के करीब ले जाएगी जहां एक चुड़ैल जंगलों में नहीं बल्कि इंसानों के बीच छुपकर रहती है। एक ऐसा गांव जहां लोग अचानक गायब होने लगे, जहां हर रात कोई ना कोई चीख सुनाई देती थी, लेकिन सुबह सब कुछ सामान्य दिखता था। पर असल में वो सामान्य नहीं था, क्योंकि इस बार खतरा बाहर नहीं, आपके अपने घर के अंदर था। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं खूनी चुड़ैल जो चेहरा बदलकर जीती थी। एक चेतावनी है, इस कहानी को कमजोर दिल वाले अकेले ना सुने। रात के ठीक 2 बज रहे थे और गांव के बाहर बने उस पुराने रास्ते पर फिर से एक चीख गूंजी। ऐसी चीख जिसे सुनकर इंसान का खून जम जाए। लेकिन इस बार उस चीख को सुनने वाला कोई था, और वो था राहुल। राहुल शहर से अपने गांव लौटा था कई सालों बाद। शहर की भागदौड़ से थककर वो कुछ दिन शांति चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो शांति नहीं, मौत के खेल में कदम रखने जा रहा है। गांव में आते ही उसे अजीब बातें सुनने को मिली। रात को बाहर मत निकलना, अगर किसी औरत की रोने की आवाज सुनो तो पीछे मत मुड़ना, और अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। राहुल ने यह सब सुना और हंस दिया। अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता ऐसा। लेकिन उसी रात उसका यह भ्रम जो था वो टूट गया। उस रात राहुल को नींद नहीं आ रही थी, गर्मी थी और बिजली भी चली गई थी। वो छत पर टहलने लगा, तभी उसे दूर जंगलों की तरफ से एक औरत के रोने की आवाज आई। धीमी, दर्द से भरी और बेहद डरावनी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद कोई लेडीज मुसीबत में है। गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करते हुए वो टॉर्च लेकर उस दिशा में चल पड़ा। जंगल के अंदर जाते जाते आवाज और साफ होती गई। लेकिन अजीब बात यह थी, जितना वो आगे बढ़ता गया आवाज उतनी दूर चली जाती, जैसे कोई उसे जानबूझकर अंदर खींच रहा हो। अचानक आवाज बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। और फिर उसके पीछे से एक आवाज आई, राहुल। यह सुनकर राहुल दंग रह गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां उसकी मां खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखों में आंसू। बेटा, मुझे छोड़कर क्यों आया? राहुल हैरान रह गया। मां, आप यहां? लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, उसकी मां तो घर पर है। फिर ये कौन है? उसका शरीर कांपने लगा। तुम कौन हो? उस औरत के चेहरे पर अचानक एक अजीब मुस्कान आई, और फिर उसका चेहरा पिघलने लगा। त्वचा उसकी फटने लगी, आंखें काली हो गई, और कुछ ही सेकंड में वो एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। लंबे बाल, खून से सने दांत और
उल्टे पैर। मैं वो हूं जो तुम्हारे डर से जिंदा है। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर चिपक गए थे, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तुम जैसे लोग जो दूसरों की मदद करने निकलते हैं, वही सबसे आसान शिकार होते हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और राहुल के चेहरे को छू लिया। जैसे ही उसने छुआ, राहुल को अपने शरीर में अजीब सी एक ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखें भारी होने लगी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह गांव वालों ने जंगल के पास राहुल को बेहोश पाया, लेकिन वो जिंदा था। बस कुछ बदल चुका था। जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो चुपचाप घर में रहने लगा। दिन बीतते गए और फिर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग रात में गायब होने लगे। किसी को सिर्फ खून से सनी जमीन मिलती, तो किसी को पेड़ों पर लटकी लाशें। पूरा गांव डर के साए में जीने लगा, लेकिन किसी को शक नहीं था कि यह सब कौन कर रहा है। एक रात राहुल की छोटी बहन ने उसे देखा। वो आधी रात को चुपके से घर से निकल रहा था। उसने उसका पीछा किया और जंगल तक पहुंच गई। वहां उसने देखा कि उसकी जो उसने देखा, उसकी बहन ने उसको देखकर उसकी चीख निकल गई। राहुल जमीन पर बैठा था और उसके सामने एक आदमी की लाश थी। राहुल उसका खून पी रहा था, लेकिन वो राहुल नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल बदली हुई थी और चेहरा आधा इंसान आधा चुड़ैल का था। तभी राहुल ने धीरे धीरे सिर घुमाया और अपनी बहन को देख लिया। तुमने देख लिया? उसकी आवाज दो लोगों की तरह थी, एक राहुल की और एक वो चुड़ैल की। बहन डर से पीछे हटने लगी। भैया, ये आप क्या कर रहे हो? राहुल मुस्कुराया। अब मैं अकेला नहीं हूं। अचानक उसका शरीर झटके खाने लगा और कुछ ही सेकंड में उसके अंदर से वही चुड़ैल बाहर निकल आई। लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। मैंने शरीर बदल लिया है। अब मैं इंसानों के बीच इंसान बनकर रहूंगी। और इतना कहकर वो फिर से राहुल के शरीर में समा गई। अगले दिन गांव में सब कुछ सामान्य था। राहुल लोगों से हंसकर बात कर रहा था, मदद कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना। लेकिन अब हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता और सबसे डरावनी बात यह थी, अब वो चुड़ैल जंगल में नहीं, गांव के अंदर थी, लोगों के बीच, उनके अपने लोगों के चेहरे में छिपी हुई। कुछ महीनों बाद गांव पूरी तरह खाली हो गया। सिर्फ एक घर में रोशनी जलती थी। वो था राहुल का घर। एक दिन शहर से कुछ नए लोग उस गांव में आए, गांव में रहने के लिए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। राहुल ने दरवाजा खोला, मुस्कुराते हुए कहा, आइए, आपका स्वागत है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर दीवारों पर लिखा था, अब ये गांव मेरा है। अचानक राहुल का चेहरा फिर से बदलने लगा और उसकी आंखों में वही काली चमक लौट आई। एक और परिवार आ गया है। अब खेल फिर से शुरू होगा। और बाहर पूरा गांव एक बार फिर खामोश हो गया, क्योंकि इस बार खूनी चुड़ैल जो खूनी चुड़ैल ने इंसान नहीं, पूरे गांव अपना शरीर बना लिया था। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही खौफनाक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी में शायद नंबर किसी का भी हो सकता है। दोस्तों, ये थी कहानी एक चुड़ैल की, जिसने एक इंसान का रूप लेकर पूरे गांव को निगल लिया। ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।